Hello, dear students. Chapter 4 from your science book Materials, Metals, and Non Metals. We are going to start. This is your first video from this chapter. You are familiar with the number of materials like iron, aluminium, copper, etc. Some materials have been given in table 4.1. आप डेली लाइफ में देखते हैं, एल्यूमिनियम की तारें देखते हैं, कॉपर की वायर्स आप देखते हैं, आयरन देखते हैं, लोहा तो आपने ऑब्वियस सी बात है देखा हुआ, प्लास्टिक देखते हैं, वुडन देखते हैं, कोल देखते हैं, पेंसिल लीड देखते हैं, सल्फर नहीं देखा लेकिन ऑक्सीजन आप फील करते हैं. सो दीज आर द मटेरियल्स विच वी विल डिवाइड इन टू ग्रुप्स. वन इज मेटल एंड द अनदर इज नॉन मेटल्स. इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट इन योर 8th साइंस. आगे जाके आप 9th और 10th क्लासेस में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे और 11th 12th में जाके और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को. सो टेबल 4.1, there are some objects or materials given and we have to find out the appearance and hardness of the materials. हमने उनको देखा हुआ है तो हमें थोड़ा सा गैस करना है कि उनकी अपीयरेंस कैसी होती है देखने में, और हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं. सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज आयरन. आपको पता है कि जो आयरन की जो अपीयरेंस है वो थोड़ा सा शाइनी होता है, चमक होती है आयरन में, क्योंकि नया आयरन जो है उसमें चमक रहती है. पुराना होने के बाद जब उस पर रस्ट लग जाता है उसके बाद तो उसमें नहीं रहती है शाइन. बट यस, न्यू आयरन जो है शाइनी अपीयरेंस होती है. हार्डनेस में आप क्या फील करेंगे? हार्डनेस, यस दैट्स वेरी हार्ड. आयरन जो है काफ़ी हार्ड होता है, मजबूत होता है. नेक्स्ट इज कोल. कोल मीन्स कोयला. सो कोयले की जो अपीयरेंस है वो डल होती है और वो बहुत हार्ड नहीं होता है. हार्ड होता है बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है. सो नॉट वेरी हार्ड. थर्ड इज सल्फर. सल्फर इज ऑल्सो ऑफ डल अपीयरेंस एंड इट्स नॉट वेरी हार्ड. सल्फर भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है और अपीयरेंस भी जो है इसकी डल रहती है. नेक्स्ट इज़ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम की वायर्स आप देखते हैं जो अपने घर के बाहर जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी आती है वो एल्यूमिनियम वायर से होके ही आती है. शाइनी होती है अपीयरेंस और हार्ड होते हैं. एंड द लास्ट इज़ कॉपर. कॉपर की वायर आप देखते हैं जो भी अपने इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, चाहे पंखा है, कूलर है, फ्रिज है, एसी है, सब में कॉपर वायर की गारंटी देते हैं दुकानदार आजकल कि सर कॉपर डला हुआ है, आप लीजिए, अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है, वगैरह वगैरह वो कहते रहते हैं. और कॉपर के जो है बर्तन भी यूज़ करते हैं. आई थिंक पहले यूज़ करते थे राजे महाराजाओं के टाइम पे, अभी तो नहीं. और कॉपर की जो है वायर होती है इलेक्ट्रिक फिटिंग में, जो अपने घरों में जो फिटिंग रहती है उसमें कॉपर वायर यूज़ की जाती है. सो इट ऑल्सो हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, चमक होती है और हार्ड भी होता है. कैन यू नेम द मेटेरियल्स विच आर मेटल्स. क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से मेटल कौन से और नॉन मेटल्स कौन से हैं? सो मैं आपको गाइड करूँगा कि इनमें से जिनकी अपीयरेंस शाइनी थी, जिनकी अपीयरेंस शाइनी है और जो हार्ड हैं, दे आर मेटल्स. जिनकी अपीयरेंस डल है और सॉफ्ट है, दे आर नॉन मेटल्स. Metals can be distinguished from non-metals on the basis of their physical and chemical properties. तो metals को non-metal से अलग किया जा सकता है उनकी properties के basis पे. प्रॉपर्टी उनकी चाहे physical हो या chemical property हो. Recall that luster and hardness are physical properties. कि जो luster और hardness है ये physical property होती है. luster क्या होता है? luster I think जो है टन की आवाज़ करने को luster कहते हैं, I think. फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बात करेंगे हम फिज़िकली क्या क्या प्रॉपर्टी होती है मेटल्स नॉन मेटल्स की. हैव यू एवर सीन ए ब्लैकस्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस? डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? तो आपने कभी ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार को लोहा पीटते हुए देखा होगा, गर्म करके उसको हैमरिंग करते हैं उसके ऊपर, तो आपने देखा होगा कि जो आयरन पीस है उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है. Would you expect a similar change if you try to beat a piece of coal? अगर हम एक कोयले के टुकड़े को अगर हैमरिंग करें तो क्या उस पर भी पॉसिबल है कि उसकी शेप चेंज हो जाएगी? लेट्स फाइंड आउट. आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रीडिंग दिस एक्टिविटी. और आपको वैसे भी पता है कि आपके जो डोर्स हैं, आपके जो दरवाजे हैं, आपका जो गेट है, आपकी जो गाड़ियाँ हैं, वो सब जो है मेटल की बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, आयरन शीट की बनी हुई है. तो आयरन को जो है हम बीट करके, उसको हैमरिंग करके, उसको प्रेस करके उसकी शीट बना सकते हैं. मतलब मेटल्स की जो है शीट बनाई जा सकती है. और जो नॉन मेटल है लाइक कोल और पेंसिल लीड और सल्फर, इनकी चद्दरें
जैसे टीन की छत होती है, टीन इज ए मेटल जिसकी चादर बनाई जा सकती है, छत में काम आ सकती है ना। तो ये जो है ऑन बीटिंग दे कैन बी कन्वर्ट इनटू फ्लैट शीट्स। कौन? मेटल्स को किया जा सकता है, नॉन मेटल्स को नहीं किया जा सकता। लाइक टेबल 4.2 में जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं। 4 यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या क्या है? आयरन नेल, कोल, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लीड। तो आयरन नेल जो है उसको फ्लैट किया जा सकता है, यस। कोल पीस को नहीं किया जा सकता, वो टूट जाएगा अगर उसको हैमर से हम बीट करेंगे तो। एल्यूमिनियम वायर को यस फ्लैट किया जा सकता है। जैसे फ्लैट का मतलब जैसे हम रोटियां बेलते हैं ना, आटे को हम जब बेलन से वो करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो फ्लैट हो जाता है। और पेंसिल लीड, ये भी टूट जाएगी। पेंसिल लीड मतलब पेंसिल के अंदर से जो लीड निकलती है ना छीलने के बाद, जिससे हम लिखते हैं, दैट इज़ पेंसिल लीड एंड दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए नॉन मेटल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। बड़ी क्लासेस की बात है, लेकिन वैसे ही आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। You saw that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आपने देखा कि आयरन और एल्यूमिनियम की शेप चेंज हो सकती है। If they were beaten harder, they could be changed into sheets. और ज़्यादा अगर उनको पीटे, हैमरिंग करें तो उनकी शीट बन सकती हैं। You might be familiar with silver foil used for decorating sweets. तो सिल्वर की जो आपने देखा होगा कि डेकोरेशन होती है मिठाइयों के ऊपर, और आपने देखा है एल्यूमिनियम फॉयल जो हम फूड पैकिंग के लिए यूज़ करते हैं। So the property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called malleability. तो metals की वो प्रॉपर्टी कि उनको बीट करके, बीट मतलब पीट के उनको उनकी शीट्स बनाई जा सकती हैं, that property is known as malleability. This is a characteristic property of metals. तो सिर्फ metals के पास ही प्रॉपर्टी है कि उनकी शीट्स बन सकती हैं, अदरवाइज नॉन मेटल्स की नहीं बन सकती हैं। Can you hold a hot metallic pan which is without a plastic or a wooden handle or not get hurt? क्या आप किसी मेटेलिक पेन को डायरेक्ट उठा सकते हैं अगर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक या रबर या वुडन हैंडल ना हो, बगैर हर्ट हुए? अगर आप उठा भी लेते हैं, पहली बात उठा नहीं सकते, अगर उठा भी लेते तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक पेन है वो हीट को क्रॉस कर लेते हैं अपने अंदर से, है ना। दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो मेटल्स हैं हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तभी तो जो गैस जो जल रही है उसकी हीट को अपने अंदर से क्रॉस करा के, और जो भी हम फूड आइटम वहाँ पे बॉयल कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस तक वो हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। सो यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग स्क्रू ड्राइवर। तो स्क्रू ड्राइवर जो है उसमें भी आपने देखा कि वो आयरन का बना हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे जो हैंडल है वो किसी प्लास्टिक या रबर या ग्लास का लगा रहता है, जिससे उसको करंट ना लगे, है ना। तो आपके चैप्टर 3 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 है, जिसमें आपने सेम ये जो फिगर 4.2 है, सेम ऐसे ही आपने वहाँ पे डायग्राम बनाया था कि जब आपने एक मेटल को यूज़ किया था, एक आयरन नेल को यूज़ किया था, तो उसमें से करंट फ्लो कर गया था और बल्ब जो ग्लो कर गया था। लेकिन जब आपने आयरन नेल को हटा के यहाँ पे कोई प्लास्टिक का मटेरियल लगाया, लाइक टूथब्रश जब आपने यूज़ की, तो उस टाइम पे आपका बल्ब ग्लो नहीं किया। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए तो एल्यूमिनियम को हम यूज़ करते हैं, बिजली पावर हाउस से हमारे घर तक जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है थ्रू एल्यूमिनियम वायर्स वो आ रही है। अपने घरों में जो हम वायर यूज़ करते हैं वो कॉपर वायर यूज़ करते हैं या एल्यूमिनियम वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वेयर एज नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कीप स्टडिंग, बाय बाय।